ओके क्लास, चलिए आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या लिखा है बोर्ड पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके पहले कि हम बात करें कि चैप्टर का मतलब क्या है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। अगर कोई आम आदमी आपसे पूछ ले कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। इतना कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। जो करेंसी हमारे देश की नहीं है वो क्या है हमारे लिए, बोलो, फॉरेन करेंसी है या फॉरेन एक्सचेंज है। कुछ ढंग से क्लियर हुआ आपको? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी बात एक ही होती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉरेन करेंसी। जो करेंसी हमारी नहीं है वो क्या हमारे लिए, बोलो, फॉरेन करेंसी है या फॉरेन एक्सचेंज है। तो अगर मुझे इस बात को मान लो कि डिफाइन करना पड़ जाए कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, तो मैं क्या लिख कर आऊंगा एग्जाम्स में, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। अब इस बात का मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? हमारे कंट्री की जो करेंसी है वो क्या हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी है। हमारी करेंसी को छोड़कर दुनिया की तमाम करेंसीज क्या हमारे लिए, बोलो, फॉरेन करेंसीज है या फॉरेन एक्सचेंज है। INR इंडियन रूपी क्या है? डोमेस्टिक करेंसी, मानते हो? USD क्या हमारे लिए? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, एक ही बात है। जापानीज येन क्या हमारे लिए? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। चाइनीज युआन क्या हमारे लिए? अगेन फॉरेन करेंसी है। मतलब पाकिस्तान भी एक अलग देश है। तो पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कौन सी है, तो क्या बताओगे? पाकिस्तानी रुपीज है, और वो भी क्या हमारे लिए फॉरेन करेंसीज है। बात समझ नहीं आई? तो क्वेश्चन इज, जब हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसीज चलती ही नहीं, USD अगर मैं इंडिया में लाऊंगा ना एक नोट, और अगर मैं उसके थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा अपने कहीं पर भी गली मोहल्ले में या मॉल के अंदर, बैंक के अंदर, क्या कोई उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई USD को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया के अंदर लीगल टेंडर मनी क्या है? इंडियन रुपीज है, वही एक्सेप्ट होगा फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो जब इतनी बड़ी करेंसी हमारे देश के अंदर ट्रांजेक्शंस के लिए काम आपकी आ ही नहीं सकती है, तो फिर इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? फॉरेन करेंसीज है हमारे देश में काम की ही नहीं है। सब्जी में आई कैन नॉट बाय एनी गुड और एनी टाइप ऑफ सर्विस विथ USD, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों पढ़ रहा हूं, या मेरे लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब आते हैं पॉइंट की बात पे। मानते हैं कि देश के अंदर हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन जब भी हम देश के बाहर जाएंगे, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, तो वहां पे एक्सचेंज करने के लिए हमको फॉरेन करेंसीज चाहिए। आपने अमेरिका से कोई सामान मंगवाया, इंपोर्ट किया है आपने, आप उनको पेमेंट करोगे, क्या INR में वो आपसे पेमेंट को रिसीव करने को तैयार होंगे? नहीं होंगे। वो क्या मांगेंगे आपसे? अपनी करेंसी USD मांगेंगे। तो उसके लिए अब आपको USD चाहिए, कौन देगा? कौन देगा? आपके पास तो है ही नहीं। USD आपके पास है, फॉरेन करेंसीज क्या आपके पास है? आपको उनको पेमेंट करनी है। अब क्या करोगे आप? फॉरेन करेंसीज में डील करने के लिए आपके देश में कौन है बैठा? कौन है? सेंट्रल बैंक। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आप जाओगे इसके पास, RBI के पास, उनको बोलोगे कि सर मुझे इतना पे करना है बाहर, अमेरिका में मुझे इतने डॉलर्स पे करने हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं? वो आपको बोलेंगे अच्छा आपके पास नहीं है, हमारे पास तो है, आपके बिहाफ पे हम पे कर देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कर दो। क्या कर देंगे? वो हाँ करेंगे, लेकिन बदले में आपसे इंडियन रुपीज लेंगे। अगर वो आपके लिए $1 बाहर पे कर रहे हैं, तो आपसे कितना लेंगे वो इंडियन रुपीज? जितना $1 का वैल्यू चल रहा होगा, 90 है तो आपसे वो 90 रुपीज लेंगे, और बदले में फॉरेन करेंसीज पे कर देंगे बाहर आपके बिहाफ पे। इस तरह से फॉरेन ट्रेड काम करता है सर, और इसी वजह से फॉरेन करेंसीज की हमको नीड क्या होती है? नीड भी होती है फॉर मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट्स। बात समझ में आई है? ये इसका मतलब हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए
अब हम बात करते हैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी तक आपने फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग जाना है, मतलब क्वेश्चन इज, चैप्टर का जो नाम है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो अच्छा रेट का एक कॉमन सेंस में क्या मतलब होता है? रेट मींस व्हाट? रेट सर ऐसा स्टैंडर्ड जिसपे दो चीजें आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं। आप गए मार्केट, दुकानदार से आपने पूछा भैया ये पेन कितने का दिया? उसने कहा 20 रुपए का। आपने उसको 20 रुपए दिए, उसके बदले उसने आपको पेन दे दिया। क्या ये एक्सचेंज नहीं हुआ? एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज का रेट क्या था? 20 रुपए। बात समझ में आ रही है? रेट का मतलब है एनी स्टैंडर्ड जो कि काम करता है किन्हीं भी दो चीजों को आपस में एक्सचेंज करने के लिए। तो यहां पे क्या आ गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रेट, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें दो कंट्रीज की करेंसीज आपस में एक्सचेंज हो सकती है। आपने बोला सर 1 यूएस डॉलर 1 यूएसडी इज इक्वल टू ₹90, मतलब क्या है इसका? दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि सर अगर आपको अमेरिका का $1 चाहिए तो उसके बदले आपको उनको 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर दिस इज नॉट फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER कहते हैं शॉर्ट के अंदर। आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लास के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको क्या बताया, क्या समझाया। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? ठीक है, एक पेज, 2 पेज। अगला जो होगा पार्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज व्हाट? करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। जल्दी करो यार, लिखिए करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी, चलो पहले मैं आपसे बात करूंगा करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। ये क्या होती है? लिखेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन in the value of domestic currency in relation to foreign currency। मतलब बहुत ही आसान है, आप अगर ध्यान देंगे तो। देखा आपने? करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, करेंसी डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है बोलो? डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। मतलब क्या है इस बात का? डोमेस्टिक करेंसी का गिर जाना इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। एग्जांपल देता हूं, आप बताओगे सही लिखा है या गलत लिखा है। बेटा पहले $1 90 रुपीस का था। कितने का था? 90 का। अब वही $1 का जो वैल्यू है वो 95 हो गया। ये करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, कम हुई है, बढ़ी है? इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई पहले से या कम हो गई? आपकी राय क्या है? ये कम हुई है बेटा, 90 से 95 पहुंची है। तो मतलब क्या है इस बात का? मेरे तो हिसाब से इंक्रीज हुई है। INR की वैल्यू बढ़ी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्यों नहीं हो? सर आप देख रहे हो साफ साफ, डॉलर पहले से महंगा हो गया है। पहले $1 को परचेज करने के लिए आपको 90 रुपीज पे करने पड़ रहे थे RBI को। अब उसी को परचेज करने के लिए आपको ₹5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जबकि बोलो क्या, डॉलर खाली एक ही मिलेगा आपको। इंडियन रुपीज के ₹5 एक्स्ट्रा जाएंगे उसी डॉलर को परचेज करने के लिए। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू
कम हुई है, बड़ी नहीं है। बड़ा कौन है? डॉलर। डॉलर महंगा हुआ है, इंडियन करेंसी क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। इतना क्लियर नहीं हो रहा है? बोलो भाई। अच्छा, एक इसी के अगेंस्ट में एक बात आती है, अगर मान लो कि $1 90 की बजाय अगर ये 85 का हो जाता, तब आपकी राय क्या होती? भाई पहले $1 को परचेज करने के लिए मुझे आरबीआई को 90 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब उसी को आरबीआई से परचेज करने के लिए मुझे 5 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं। इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई। और सुनो, ये मामूली बात नहीं होती है। इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे ना भाई साहब, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कंट्रीज ऐसे देशों के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहते जिनकी करेंसीज में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से, इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों डाउन चला गया, कम क्यों हुआ? जानते हो आप ये चीज? आप चेक कर लेना। निफ्टी दो थे ना, एक क्या था? निफ्टी और सेंसेक्स। ये कम क्यों हो रहे हैं बताओ? ईरान यूएस वॉर के बाद स्टॉक मार्केट नीचे क्यों गया? इसका आंसर क्या है? यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। जवाब मुझे आपसे चाहिए, बोलो। हालांकि उसके ऊपर मैं एक अलग से आपको दूंगा क्लास, क्योंकि अभी मुद्दा नहीं है बात करने का, लेकिन सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां फॉरेन करेंसीज की बात हो रही है, कहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट? लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत डाउन चला गया है, कितने लोगों के पैसे डूब चुके हैं। क्यों हुआ ऐसा? लेकिन इसका एक ही आंसर है सर, क्रूड ऑयल महंगा हो गया। क्या हो गया? कच्चा तेल महंगा हो गया। और इंडिया का 80% कच्चा तेल कहां से आता है पता है आपको? गल्फ से आता है, जहां पे इस समय वॉर चल रहा है। उन्होंने तेल रोक दिया है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा था उनसे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर तेल चाहिए तो महंगा बेचेंगे। मतलब क्या इस बात का? अच्छा, जब आप उनसे तेल लेते होगे तो कौन सी करेंसी में उनको आप पे करते होगे? डॉलर्स में। इसका मतलब है तेल क्या हो गया? महंगा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर पहले से ज्यादा पे करने पड़ेंगे आपको। डॉलर की डिमांड आपकी क्या हो गई? बढ़ गई होगी। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है ना भाई साहब, तो उसका रेट बढ़ जाता है, डॉलर महंगा हो गया है। तो जिन जिन लोगों ने, अमेरिका के लोग, आपके फ्रांस के लोग, यूके के लोग, जिन जिन लोगों ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था, उनका बोलो क्या इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। बताऊंगा कैसे, अभी वो बात नहीं है। क्रूड ऑयल जब से महंगा हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स डाउन चली गई, गोल्ड महंगा हो गया। लोगों ने वहां से पैसा निकाल के लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया। गोल्ड का क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया, इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया। ऐसा होता है, बात सही है। इन्वेस्टमेंट करने वाले को कहीं ना कहीं तो अपना पैसा लगाना ही है, वहां से निकाल के उसने यहां लगा दिया, और जब यहां लगाया तो गोल्ड का क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया, और डिमांड के बढ़ने से क्या हो गया? गोल्ड और महंगा हो गया। ऐसा होता है, बात सही है। आजकल बहुत आ रहा है सुनने में, एलपीजी गैस महंगी हो गई है ही नहीं, गैस अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अबे एलपीजी गैस कहां से बनती है? पेट्रोल से। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना वो। पेट्रोल क्या हो गया? महंगा हो गया, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया? भाई साहब ये चैप्टर थ्योरी नहीं है सिर्फ, इसको समझो। इंटरनेशनल लेवल पे ये चैप्टर आपको क्या बात चाहता है कि आप जानो, सीखो। बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर। आई विल प्रूव कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हुआ, वॉर की वजह से। फिलहाल हम जो इतनी बात कर रहे हैं, ये क्या था बोलो? करेंसी डेप्रिसिएशन, है ना? जो इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो था क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन ये लिखा हुआ ये क्या है? करेंसी अप्रिसिएशन। अब बात ये आती है कि इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका असर क्या पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। हाँ जी, करेंसी डेप्रिसिएशन इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। पहले मुझे आपकी राय जाननी है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे इसका असर क्या पड़ना चाहिए? एक्सपोर्ट्स, अगर इंडिया का करेंसी पहले से डेप्रिशिएट हुई है तो इसका इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट आपके हिसाब से क्या पड़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए?
बढ़ना क्यों चाहिए? बढ़ना क्यों चाहिए? $1 इज इक्वल टू ₹90। पहले $1 इज इक्वल टू ₹95। अब दिस इज व्हाट? करेंसी डेप्रिसिएशन। आपने क्या सर दिया मुझे कि सर एक्सपोर्ट्स विल राइज। क्वेश्चन है एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेगा? जवाब दीजिए। पहले ये बताओ कि एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? इंडिया से बाहर सामान भेजना। अब चाहे वो आपने सेल करा हो या कैसे भी करो, भेजना। बात सही है? बोलो भाई, वहां से पैसा आएगा या जाएगा? फॉरेन करेंसी आएगी जाएगी? अमेरिका के लिए अंदर आदमी बैठा हुआ है, अगर आप उसको सामान एक्सपोर्ट करते हो तो अमेरिकन का आदमी क्या कर रहा होगा? इंपोर्ट कर रहा होगा आपसे, तो ये तो कर रहा होगा। बात सही है? ऐसे में वो इंडियन गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करेगा या कम करेगा? क्यों करेगा यार? इंक्रीज क्यों करेगा ये बताओ? कैसे मिलेगा सस्ते में? सर हाँ, ये इसका आंसर है। अमेरिका के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, पहले वो $1 देके इंडिया से 90 रुपए तक का सामान ले रहा था। अब वही डॉलर, लेकिन सामान ₹5 एक्स्ट्रा आएगा। इसको समझो ऐसे। चलो मैंने इसको 100 मान लिया। यूएस के अंदर बैठा हुआ एक आदमी पहले इंडिया से पेन को इंपोर्ट कर रहा था, और एक पेन की वैल्यू थी कितनी रुपए? बोलो, ₹10। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बोलो वो इंडिया से कितने पेन एक बारी में इंपोर्ट कर लेगा? $1 देके 90/10 करो, कितने? 9 पेन्स वो इंपोर्ट कर सकता है। अब कितने करेगा? सर वो जब डॉलर तो वही है उसके लिए, वही डॉलर को देकर वो एक पेन आपसे एक्स्ट्रा मंगवा रहा है, उसको लॉस हो रहा है कोई? तो वो अपने इंपोर्ट्स इंक्रीज करेगा। उसके इंपोर्ट इंक्रीज होंगे तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सिंपल सा आंसर हो गया। अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, आइए लिखेंगे इसका आंसर। व्हेन देयर विल बी करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, कॉमा, एक्सपोर्ट राइजेस। एक्सपोर्ट्स क्या बोला? राइजेस बिकॉज Indian goods will become relatively cheaper in comparison to foreign goods. वाह, इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं कि इंडिया की करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे आपके हिसाब से? क्यों बढ़ने चाहिए? क्योंकि जहां पहले अमेरिकन $1 देके इंडिया से कुछ सामान मंगवा रहे थे, अब डॉलर वही है लेकिन सामान ज्यादा मंगवा सकते हैं वो। इसी का नाम क्या होता है? करेंसी डेप्रिसिएशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो इंडिया के इंपोर्ट्स पे असर क्या पड़ना चाहिए? इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल फॉल। इंपोर्ट्स पे असर क्या पड़ना चाहिए? इसका दीजिए आंसर। और प्लीज तुक्का मत लगाना, इंडिया के इंपोर्ट्स पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ना चाहिए? कम क्यों हो जाएंगे? पहले इंडिया के लोग यूएस से ये पेन मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, जब वैल्यू कितनी थी? $1 इज इक्वल टू ₹90। अब कितना हो गया? $1 इज इक्वल टू ₹100। क्या मतलब है कहने का? सर जो पेन पहले इंडिया को ₹90 का पड़ रहा था,
अब 100 का पड़ रहा है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है सर, तो इंडिया के इंपोर्ट्स विल फॉल। बात सही है? बोले भाई। तो अगर एक्सपोर्ट्स विल राइज, इंपोर्ट्स विल फॉल डेफिनेटली। लिखो इसका आंसर, इंपोर्ट्स विल फॉल as foreign goods have become expensive. Foreign goods has become expensive. हो गया? बढ़े आगे? रब कर दूं ना, करेंसी एप्रिसिएशन की बात करें। अजी बोलना, लिखिएगा करेंसी एप्रिसिएशन। जैसे कि इसका मीनिंग जानते हो आप लोग, सर $1 इज इक्वल टू ₹90। अब $1 चलो मान लिया कि 80 रुपए का है। ये क्या हुआ? इंडियन करेंसी हैज बीन एप्रिशिएटेड। अजी क्या बोला? इंडियन करेंसी हैज बीन एप्रिशिएटेड। इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई पहले से, डॉलर की वैल्यू कम हो गई। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब लिखिए इसके बारे में, व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? इट कैन बी डिफाइंड as a rise in the value of domestic currency in relation to foreign currency. ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारे में मैं आपसे बार बार बात करने वाला हूं। इस वाले एग्जांपल को हम बार बार इसमें जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अब सवाल यह आता है कि सर इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे असर क्या पड़ेगा? अगर इंडिया की करेंसी पहले से एप्रिशिएट हुई है, डॉलर पहले से कम हो गया, सस्ता हो गया, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे असर क्या पड़ना चाहिए? डेप्रिशिएशन वाले केस में एक्सपोर्ट्स के साथ में क्या हुआ था? एक्सपोर्ट्स तो इंक्रीज हो गए थे, तो यहां पे क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट्स विल फॉल डेफिनेटली। क्यों? इट विल फॉल एज, क्यों भाई? क्यों क्या लिख कर आओगे रीजन इसके पीछे का कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स फॉल क्यों हुए? यस, इट विल फॉल एज नाउ foreign countries can import less with the same dollar या same foreign currency। मतलब साफ है यार, पहले $1 देकर वो इंडिया से 90 रुपीज तक का सामान मंगवा रहे थे। अब डॉलर वही है, लेकिन सामान उन्हें सिर्फ 80 रुपए तक का मिलेगा, मतलब एक पेन कम मिलेगा। तो क्यों मंगवाएंगे वो? अच्छा, एक्सपोर्ट्स पे अगर ये असर पड़ा तो बताओ इंपोर्ट्स पे क्या पड़ना चाहिए? इंपोर्ट्स विल राइज। बोलो, इंपोर्ट्स विल राइज। रीजन क्या है इसका? एज फॉरेन गुड्स हैव बिकम चीपर, सस्ते हो गए हैं पहले से, इन रिलेशन टू डोमेस्टिक गुड्स।
डाउट किसी को? पूछना है तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, करेंसी ऊपर नीचे कैसे होती है? ओके, देखो इसके अंदर ना, अगर आप इसमें जाओगे आगे और चैप्टर के अंदर, तो आपको ना दो तरह के टर्म्स दिखाई पड़ेंगे। एक टर्म दिखाई पड़ेगा डिमांड, और एक क्या पड़ेगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज। ये रिस्पॉन्सिबल है भाई साहब। डॉलर क्यों महंगा होता है या डॉलर की वैल्यू कम क्यों होती है, वो टोटली उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या कह रहे थे? ओके, दुनिया की हर करेंसीज डॉलर्स में ही कंपेयर क्यों होती है, इसका जवाब क्या आपके पास नहीं है? देखो, पहला पॉइंट, अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर। पहली बात तो यही है। और दूसरी, ये लगभग हर कंट्री की जो करेंसीज है कहीं ना कहीं उसका एवरेज भी है, ठीक है ना। और इसके लिए 1945 के अंदर देयर वाज एक आपकी हुई थी मीटिंग, जिसके अंदर अलग अलग कंट्री से लोग आए थे, और वहां पर बैठ के तय हुआ था कि आज के बाद हम गोल्ड का स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, हमें एक ऐसी रखेंगे करेंसीज जो दुनिया की हर करेंसीज को हम उसके अंदर टैग करके फॉरेन ट्रेड को हम पॉसिबल कर सकें। तो वहां पे यूएसडी को लिया गया था, और वो क्या रीजन था वो मैंने आपको दिया अभी। पहली बात, इट्स अ वर्ल्ड पावर, आज भी है सर। और दूसरा, लगभग हर कंट्रीज के जो करेंसीज का एक तरह का एवरेज ना बहुत ज्यादा है ये, ना बहुत कम है। यूके पाउंड तक यूएसडी से क्या है पता है आपको? ज्यादा है वैल्यू। इन द ईयर 1947 $1 was equal to ₹1। पता है आपको ये चीज? 1947 में $1 वन रुपये के बराबर था सर, और आज देख लो वही डॉलर कितना हो गया? 90 रुपीज का हो गया। क्यों हुआ? ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ डॉलर्स बाय द इंडियंस।